खोज खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस ताकत को बढ़ाते हुए कमिश्नरेट का दर्जा दिया गया, किंतु वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस आम लोगों को त्वरित न्याय देने के बजाय कहीं खुद ही उत्पीड़न करती तो कहीं कानून तोड़ने वालों के सहयोग में ही खड़ी दिख रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात की जनता फरियाद की सुनवाई में पहुंचे फरियादियों ने खोज खबर को अपनी परेशानी में पुलिस की भूमिका को दर्शाने के बाद कहना पड़ रहा है। सुनवाई में पहुंची कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला दीनानाथ की निवासिनी सूर्यकुंवर देवी पत्नी स्वर्गीय कैलाश नाथ बरनवाल ने अपने शिकायत पत्र में बताया, इनके भवन में एक किराएदार मोहनलाल, जो कि उनके पति से किराएदारी का एग्रीमेंट करने के लिए कचहरी ले आया और धोखे से पूरी संपत्ति का सट्टा कर लिया, जिसका मुकदमा स्थानीय न्यायालय में चल रहा है। बावजूद इसके 12 सितंबर को थानाध्यक्ष कोतवाली भारी पुलिस फोर्स के साथ बिना किसी विधिक आदेश के जबरदस्ती मकान खाली करवाने पहुंच गए और जबरदस्ती घर के कीमती सामानों का लूटपाट करते हुए प्रार्थनी के बेटे बहू तथा छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती घर से निकालकर सड़क पर बैठा दिया। आज उनकी स्थिति ये है कि शहर के मुख्य मार्केट में आलीशान घर में रहने वाला ये परिवार आज सड़कों पर दिन बसर कर रहा है। इनके पास न पहनने को कपड़ा, न कोई बर्तन, और ये तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत दर्ज करा चुके पर अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला। जन सुनवाई में पहुंची चौबेपुर निवासिनी अधिवक्ता सौम्या चौबे के शिकायत पत्र में बताया गया कि उनके पति धीरज कुमार चौबे को इनके पट्टीदारों द्वारा संपत्ति के लालच में जुलाई 2018 में गायब करवा दिया गया, जिसकी शिकायत दर्ज कराने जब ये थाना चौबेपुर पहुंची तो वहां उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। काफी जद्दोजहद के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश पर 13 अगस्त 2018 को चौबेपुर थाने में उनके पति के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई, पर कोई कार्रवाई न हुई। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ फरियाद लगाने के बाद उनके पति को ढूंढने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, किंतु 6 साल बीतने के बाद आज भी उनके पति का सुराग नहीं लग सका। इन दोनों घटनाओं में अगर समय रहते पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती तो आज एक परिवार सड़कों पर मारा मारा ना फिर रहा होता और एक पत्नी 6 साल से अपने पति को ढूंढने की लंबी लड़ाई नहीं लड़ रही होती। हमारा किराएदार बन के विपक्षी गढ़ है। अभी साहब, आपका नाम? हमारा नाम है बालेश्वर प्रसाद बरनवाल। आज आप लोग आए हैं आज यहाँ राज्य महिला आयोग में, क्या समस्या रही? समस्या ये थे कि भूमाफिया लोग हमारे मकान को ज़बरदस्ती तोड़ के कब्जा करके बनवा रहे हैं, उसको रोका जाए। चूँकि इस पर 6 मुकदमे विचाराधीन में सिविल कोर्ट और CGM ख्या चल रहे हैं और हमारे साथ लूटपाट भी हुई है, जिसमें कि पूरा कोतवाली जो है उनका पक्ष में है और जोनल तक फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है, जिसकी जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आपने उच्चाधिकारियों तक अपनी परेशानी पहुंचाई कि नहीं? कमिश्नर साहब को भी दिया था, DM साहब को भी दिया था, योगी जी को भी जन सुनवाई में जाके लखनऊ दिया था। कमिश्नर साहब तो उस पर जांच करवा ही रहे हैं, योगी जी भी, लेकिन तब तक विपक्षी जो पैसे में ताकतवर है और भूमाफिया भी है, वो जबरी वहाँ जो है निर्माण करा रहा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम मोहनलाल, गोपाल लाल बरनवाल, मदन लाल बरनवाल, राकेश बरनवाल, विनोद बरनवाल, और ये सब ऐसा चौथा मकान के साथ कर रहे हैं। 3 मकान मालिक और हमारे साथ लगे हुए हैं, जो कि DM साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं। और ये अपने को इतना दबंग है कि बगैर कोर्ट के आदेश का अभी जबरी जो है वहाँ पिलर लगवा रहा है, समरसेबुल लगवा चुका। मैं हर अधिकारियों के एप्लीकेशन दिया, बाई हैंड दिया, रजिस्ट्री किया, लेकिन उसका काम रुक नहीं रहा है, आज भी शुरू है। और नाम? तो अभी नहीं है। आज आप लोग यहाँ आए हैं सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करने, क्या परेशानी रही? जी, मेरे साथ बहुत पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती किया, वो ज़बरदस्ती फर्जी हाथ पकड़ के लेडीज पुलिस निकाल दी। मेरे ज्वेलरी, गहने, मोबाइल, सब गृहस्थी का टोटल सामान, कपड़े 2-2 हज़ार के सब एक कपड़े थे। ज्वेलरी लाखों करोड़ों के थे, कोई गिनती नहीं है। कुछ लेने नहीं दिए साहब, उसी तरह सब जबरदस्ती निकाल दिया गया। क्यों जबरदस्ती? आपका अपना घर था तो क्यों जी, जबरदस्ती? हम लोग का अपना था, वो फर्जी सब बिके हुए थे ना, बिके हुए थे, जबरदस्ती का फर्जी काम कर रहे थे। कितने दिन हो गए आप लोगों को बेघर किए? 1 महीने से हम लोग साहब इधर उधर सड़क पे रह रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? कि हमारे साथ न्याय हो। हमारे साथ न्याय हो। प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि बहुत कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ से उम्मीद है अगर सुनवाई होगी तो अच्छी बात है। ठीक। आपका नाम क्या है? सूर्यकुंवर। आज आप आए हैं यहाँ राज्य महिला आयोग में अपने ज़मीन की शिकायत लेकर, इन्होंने क्या कहा?
उन्होंने जो बोला है वो बोली। उन्होंने कहा हो जाएगा, यही तो हर जगह सुनने को मिल रहा है, बेटा हो जाएगा, लखनऊ तक गई हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक आध दो महीना देखते हैं। ठीक ठीक। लेकिन मैडम आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट सौम्या चौबे है और मैं चौबेपुर की रहने वाली हूँ। आज आप यहाँ महिला आयोग में आए हैं, क्या आपकी परेशानियाँ हैं? सर, मेरे पति पिछले 14 जुलाई 2018 से मिसिंग है और अभी तक उनकी रिकवरी नहीं हो पाई है। हमारा इस प्रकरण का विवेचना क्राइम ब्रांच प्रचलित है, लेकिन उसमें भी स्थिति एज इट इज़ बनी हुई है, तो अभी हमने CBCID के जांच की मांग की है। कितने दिनों में आपने कहाँ प्रयास किया, थाना स्तर पे? और इतने दिनों में मैंने स्थानीय थाने से लेकर कमिश्नरेट से लेके हाई कोर्ट तक अपना सब कुछ किया, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ऐसे ही कभी कहती है कि तुम्हारा पति नशे मुक्ति केंद्र में बंद है, तो कभी मतलब हमेशा गुमराह करने की कोशिश करती है। एग्जैक्ट मामले पे कोई पहुंचना नहीं चाहता और ना ही इस मामले का निस्तारण करना चाह रहा है। शुरू से ही डे फर्स्ट से ही जब से वो गायब हुए तब से गुमशुदगी मेरी 1 महीने डिले की थी और FIR मेरी 6 महीने बाद हुई थी। तो इससे साफ साबित होता है कि इसमें पुलिस वालों की मिली भगत है। कहीं ना कहीं मेरे पति के साथ कोई अप्रिय घटना घटी है, तभी वो इतने टाइम से हमारे टच में नहीं है। आज आप यहाँ आए हैं राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराया, इसके पहले भी आप यहाँ आ चुकी हैं? हाँ बिल्कुल सर, राज्य महिला आयोग में पहले भी मैंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया हुआ है, मानवाधिकार को एप्लीकेशन दिया हुआ है। अपने स्तर से मैंने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन सारे प्रयास मेरे असफल रहे हैं। अभी तक मेरे पति की बरामदगी नहीं हो पाई है। कानून व्यवस्था पे आपके नज़र से जब एक आप अधिवक्ता होकर दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आम जो गृहिणियाँ हैं उनकी समस्याओं का क्या होता होगा आपके अनुसार? सर, वही अब इस देश का दुर्भाग्य कहें या अपना दुर्भाग्य कहें कि दुनिया के लिए जस्टिस दिलाते हैं, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। कानून अंधा होता है, ये बात तो सच है कि कानून अंधा है। जहाँ क्राइम सीन क्रिएट होता है वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। कानून न्याय पाने में बहुत लंबा अरसा बीत जाता है और इतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता है। मैंने खुद के पति की गुमशुदगी के और FIR के लिए जितना प्रयास किया है वो शायद, और जो पुलिस वालों का रिएक्शन मेरे केस में रहा है वो मतलब बहुत निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। तो आम पब्लिक की क्या दुर्दशा होगी ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ ही रहे हैं बहुत अच्छे से। अब चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से सरकार से हम बस यही निवेदन करेंगे कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के सिलसिले में कठिन से कठिन सज़ा का प्रावधान किया जाए और कोई मतलब महिलाओं के लिए सशक्त कानून व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ठीक।